अब देखिए वेट लॉस को लेकर एक तीसरी टेक्निक इसमें आपको क्या करनी चाहिए, यहाँ पर अब कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा मन लेजी जैसा हो जाता है, आलस जैसा हो जाता है, मन नहीं करता है कि योगाभ्यास करें, जैसे आसनों का जो ज़्यादा प्रैक्टिस करना है वो मन नहीं करता है, दौड़ने का मन नहीं करता है, या एक्टिव एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, मन में आता है कि कुछ हल्का फुल्का ही कर लें। तो हल्का फुल्का करके कैसे वेट लॉस करें, ये टेक्निक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत लोक प्रचलित है, ऐसा नहीं कि मैं इस टेक्निक को जानता हूँ और पहली बार बताने जा रहा हूँ, आप सब लोग जानते होंगे। इस टेक्निक को बोलते हैं कपालभाति। अब कपालभाति कैसे करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, किस तरह से करना चाहिए ताकि रैपिड वेट लॉस हो, और उसमें क्या ऐड कर दें ताकि आपका जो माइंड है वो भी, जो आपका मन है वो भी शांत हो, मन की जो व्याकुलता है, बेचैनी है, परेशानी है वो भी कम होने लग जाए, मन शांत होने लग जाए, एकाग्रता बढ़ने लग जाए, वो सब टेक्निक भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कपालभाति को वैसे भी, जैसे कपालभाति शब्द को यदि हम तोड़ कर देखें तो कपाल प्लस भाति, कपाल मतलब सिर, जो क्रैनियम है ये एरिया उसका, भाति मतलब प्रकाश, वो क्या करें जिससे ये इनलाइटन हो, मतलब ये प्रकाशित हो जाए, मतलब चमक आ जाए चेहरे पर, मेमोरी जो है वो शार्प हो जाए, कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा हो जाए। तो इसके लिए कपालभाति प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं। कपालभाति षटकर में भी आता है, प्राणायाम में भी आता है। तो मैं यहाँ प्राणायाम के सेंस में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हालांकि जब ये षटकर में है तो जब प्राणायाम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप कपालभाति कर लीजिए, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम भ्रामरी ये सब जो है आप इसका प्रैक्टिस करिए। तो करना कैसे है कपालभाति को ये देख लीजिए। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ जानते ही होंगे, बस मैं एक तरह से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ हो सकता है नया भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिल जाए। तो कुछ एकदम यूनिक टेक्निक है ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ऐड कर लेंगे तो वेट जो है तेज़ी से आप कम कर पाएंगे। तो नॉर्मली वेट लॉस को लेकर ही टेक्निक बाहर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, शांत मन से आप बैठ जाइए। ऐसे आप कोई भी आसन एडॉप्ट कर लीजिए, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। पद्मासन में बैठते हैं तो अच्छी बात है, और पद्मासन में बैठते हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं होता है तो सुखासन में बैठ जाइए। किसी भी आसन में आप शांत मन से बैठ जाइए और स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करिए। अब इसमें देखिए क्या करना है, शांत मन से यदि आप बैठकर प्रॉपरली करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समय है, कम समय में आप करना चाहते हैं, जैसे 5-7 मिनट ही है उसमें ही लाभ लेना है आपको, तो इस तरह से आप बैठिए और कपालभाति का अभ्यास शुरू कर दीजिए। समय है तो थोड़ी देर सांस को ऑब्जर्व कर लीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको सांस बाहर फेंकनी है। एक्टिव एक्सहेलेशन होगा, पैसिव इनहेलेशन होगा, मतलब आपको सांस फेंकने के लिए, बाहर छोड़ने के लिए आपको प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, और सांस भरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, और आप कोशिश भी नहीं करेंगे कि आप सांस भरें, क्योंकि वो सांस जो है अपने आप ही आएगी, अपने आप ही भरते जाना है। तो मतलब आप सिर्फ ऐसे फेंकते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, और पीछे से ये घूमकर आती जा रही है, अपने आप ही फील होती जा रही है। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। तो देखिए क्या करना है मैं अलग अलग टेक्निक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक जो एकदम नॉर्मल आदमी के लिए है, जो कोई भी कर सकता है, और किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। तो आप देख लीजिए। सांस को बाहर करके जितना देर आप रोक सकते हैं रोकेंगे, या फिर सांस को अंदर करके अभ्यंतर कुंभक कर लीजिए या फिर बाह्य कुंभक कर लीजिए। अभ्यंतर वो आपकी चॉइस है। तो सांस भर छोड़कर मैंने थोड़ी देर रोका, तो अब रोकने के बाद फिर से आप सामान्य सांस भरेंगे, मतलब गहरी लंबी सांस भरेंगे, फिर उसके बाद सामान्य सांस पर आ जाएंगे। अब किसको नहीं करना है ये आप देख लीजिए। जिसको सीरियस हार्ट डिजीजेज है, जिसको हार्ट का सर्जरी हुआ है, पेसमेकर वगैरह लगे हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, या करना है तो बहुत स्लो पेस पर करना है और ध्यान रखते हुए, और किसी टीचर के सानिध्य में करें तो अच्छी बात है। किसी को हार्निया हुआ है तो उसको करना ही नहीं चाहिए, और किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है
या एपिलेप्सी का समस्या है, तो कुछ इस तरह के जो सीरियस इश्यूज हैं उनको नहीं करना चाहिए। या रेटिना वगैरह का यदि किसी का सर्जरी हुआ है, ग्लूकोमा वगैरह का सर्जरी हुआ है, तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखते हुए करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करेंगे। और शुरुआत में लंग्स के ऊपर या अब्डोमिनल मसल्स है जो भी, स्ट्रेन नहीं करना है, मतलब सॉफ्ट प्रैक्टिस शुरू करनी है। 50 से शुरू कर लीजिए, 100 से शुरू कर लीजिए, 100 स्ट्रोक से शुरू कर लीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे बढ़ाते जाइए। यदि आप प्रैक्टिस में हैं, सब कुछ ठीक है, तो आप उसको तेज़ी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी 200, 300, 400 स्ट्रोक भी आप कर सकते हैं। वर्टिगो हो तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं करना है। तो अभी इसमें आप देखिए, यदि वेट लॉस को लेकर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। अभी इसी का जो स्पीड है आप इसको जस्ट डबल कर दीजिए, डबल करके आप इसका प्रैक्टिस करिए। ऐसे 200 स्ट्रोक आप कर लीजिए। थोड़ी देर सांस अंदर भरकर रोकने के बाद सांस को छोड़ेंगे, पूरा छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद सामान्य सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। 2-3 सांस आप ऐसे ही कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका जो मेडिटेशन है, यानी पूरे गहरे ध्यान में तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ, ध्यान का अभ्यास का शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे भी स्पेन मिलर है ना, बहुत काम करता है, क्योंकि आप उस समय सांस रोक कर रखे हैं, तो मन जो है बहुत तेज़ी से एकाग्र होगा, मन जो है बहुत तेज़ी से शांत होगा, मन की एकाग्रता बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो ये टेक्निक जो है बहुत अच्छा काम करने वाली है, जो 1-1 मिनट भी आप करते हैं, 30-30, 40-40 सेकेंड भी करते हैं, और जब सांस सामान्य कर रहे हैं उस समय भी सांसों पर आप ध्यान करते रहिए, तो ये बहुत अच्छा और प्रभावशाली आपको रिजल्ट देने वाला है। अब इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में भी बोला था, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सब इन्हेंस करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन का जो व्याकुलता है, बेचैनी है, उसको शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है। यहाँ से आप समझ लीजिए कि पूरा जो आपका हेल्थ है 70% वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर लिया और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम को आपने टोन कर लिया, तो नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो गया। तो इस तरह से आपका जो हेल्थ है वो अच्छे से इम्प्रूव होने लगेगा। अब देखिए, वेट लॉस को लेकर एक तीसरी टेक्निक इसमें आपको क्या करनी चाहिए, यहाँ पर खींच लेंगे। एक बार तो आपने नॉर्मल स्पीड पर किया, दूसरी बार में आपने स्पीड डबल करके किया, स्पीड फास्ट कर लिए, यानी पर मिनट आपने 120 का स्ट्रोक किया, ऐसा आपको स्पीड रखना है। टोटल आपको 5 to 700 करने हैं। तो 300 नॉर्मल कर लीजिए, 200 फास्ट कर लीजिए, और 200 जो है एब्डोमेन खींच कर ऐसे रख लीजिए, पेट को अंदर खींच कर पूरा। और अब ऐसे ही स्ट्रोक करना है। देखिए, सामान्य स्थिति में ऐसे पेट छोड़ दूंगा, ऐसे करना है, लेकिन इसमें पेट को अंदर खींच लेना है। ये तेज़ी से वज़न को कम करने में बहुत अच्छा काम करेगा, और मेरा खुद का अनुभव है, तो मैं आप लोगों को अनुभव से ये बता सकता हूँ कि आप इसको करेंगे तो महीने में 3-4 केजी तो आप कपालभाति से वज़न जो है कम कर लेंगे। जब भी वज़न कम करने की बात है तो डाइट इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने सांस अंदर करके रोका। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 200 नहीं किया है, मुश्किल से मुझे लगता है 20, 25, 30 स्ट्रोक किया होगा। बस आप लोगों को बताना मेरा लक्ष्य था।
ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि करना कैसे है। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर नहीं रहा था, आप लोगों को बता रहा था, आप लोगों को सिखा रहा था। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से टेक्निक समझ में आ गई होगी कि कैसे डिफरेंट पेस करना है, कैसे वेट लॉस को और इफ़ेक्टिव तरीके से इसमें इंट्रोड्यूस कर देना है। बेली को अंदर खींच लेंगे और इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करेंगे तो पेट जो है और अच्छा से कम होगा, फैट लॉस और तेज़ी से होगा आपके बेली के एरिया से। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करिए। किसको नहीं करना है मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे और करेंगे तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। और इसके बाद आप अनुलोम विलोम भ्रामरी का अभ्यास कर लीजिए, तो आपको जो लाभ है वो कई गुना बढ़कर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए